अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जुम्मे की ब्रेक में जो है वो जुम्मा जो नमाज़ ब्रेक होती है उसमें एक छोटी सी शॉर्ट के ज़रिए बताया गया था कि मार्केट से आप एग्ज़िट ले सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग आएगी रोल ओवर वीक की वजह से। तो सेम मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म किया जैसे हमने आप सबको बताया था। हमारा फ़र्ज़ था कि अपने हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं हम उनको ये बात ज़रूर बताएं कि वो यहाँ पर एग्ज़िट ले सकते हैं। सेफ़ एग्ज़िट जिन्होंने ले लिया वो तो प्रॉफिट में रहे। बाकी ज़ाहिर बात है बाय ऑन डिप का भी आपको कहा गया था, तो डिप आई आप लोगों को इन रेटों के ऊपर ज़रूर बाइंग करनी चाहिए थी, लेकिन 25% वही बाइंग का तरीक़ाकार जबकि 25% बाइंग जो है वो पहले आप करें और जो है वो नेक्स्ट 25% बाइंग फिर आप नेक्स्ट डे पे करें। इस तरह से किसी भी शेयर के अंदर बाइंग करनी हो तो उसको 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड करके फिर अपनी बाइंग करें। उसके बाद देखा जाए अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट में जो KSE 100 इंडेक्स है उसमें आज अच्छी खासी तेज़ी भी देखी गई और अच्छी खासी मंदी भी देखी गई। मंदी की बात इसलिए करूंगा कि मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग दी है वो 333 पॉइंट माइनस के साथ दी है, जो कि देखा जाए तो मार्केट में इस वक्त 363.42 मिलियन का वॉल्यूम भी लगा और इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो 57,063 के करीब करीब जो है वो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद अगर मैं हाई की बात करूं या फ्री फॉल की बात करूं कि मार्केट में किस तरह से मार्केट जो है वो डाउन गई कितनी और कितनी अप गई, तो मार्केट ने जो अपना हाई दिखाया वो तकरीबन 57,750 का हाई भी दिखाया। तो मार्केट जो है आज उसने 57 का जो अपना एक लेवल था वो ब्रेक भी किया लोअर साइड पे और 56,977 का लो भी दिखाया मार्केट ने। तो मार्केट में ज़ाहिर बात है प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, कुछ रोल ओवर वीक की वजह से है, कुछ जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग इतनी आ गई है अब, क्योंकि रीज़न ये है कि जो न्यूज़ आनी थी बड़ी बड़ी वो न्यूज़ आ गई हैं और उन न्यूज़ का इम्पैक्ट जो मार्केट ने लेना था वो ले लिया। आपने देखा होगा लास्ट अगर 4-5 डेज़ की बात करूं वीकली जो इस मार्केट का इस वक्त जो मैं आप सब लोगों को एक रिव्यू देने जा रहा हूं, तो मार्केट में पहले 2-3 दिन जो है इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसके बाद शेयर प्राइसेस रुकी रही, लेकिन उसके बाद शेयर प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी और साथ साथ सेलिंग देखी गई। तो आप हमेशा ये बात देखा कीजिए कि जब भी सेलिंग और बाइंग बराबर आना शुरू हो जाए कि कोई भी शेयर जो है वो तो मूव कर रहा है लेकिन इंडेक्स जो है वो हमेशा ऐसे मूव कर रहा है कि अप डाउन और जो है वो जितना बायर आ रहा है उतना सेलर आ रहा है। अगर आपको 1-2 दिन पहले इस तरह की मूव नज़र आए तो इसका कंफर्म मतलब होता है कि नेक्स्ट मूव जो है वो हमेशा डिप्रेशन की तरफ है, मार्केट जो है वो डिप्रेस रहेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक तो मद्देनज़र रखना चाहिए सबको। उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्केट में वॉल्यूम लीडर्स की तो ऑलवेज़ वो WTL रहा जो है वो विदाउट एनी चेंज 160 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग ली, लेकिन अगर इसका हाई देखा जाए तो 1.70 तक आज इसने अपना हाई भी ब्रेक किया। इसकी जो ग्लोबल टेक की न्यूज़ है वो भी आ गई है, ये लिस्टेड हो गया है लेकिन ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो दैट्स वाई जो है WTL में बेटरमेंट आ सकती है। मैंने तो आज एग्ज़िट ले लिया है, मेरी नज़र में मुझे ये और नीचे मिलना चाहिए, तो बहुत हो सकता है कि मंडे वाले दिन अगर नीचे मिला ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो चलती मार्केट में इंशाल्लाह इसको दोबारा रीबॉट करेंगे। तो बाकी रह गई बात जो है वो कैल की, तो वॉल्यूम लीडर में कैल भी देखा गया 3.29 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी और जो है वो इस 8 पैसे प्लस के साथ 76 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था, 176 मिलियन का तकरीबन जो है WTL में वॉल्यूम था। FFL ने कैप लगा दिया, कल आपको बताया भी था क्योंकि नॉन शरिया दैट्स वाई मैं इसमें ट्रेड करवाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को कल ही बाइंग कॉल दे दी थी FFL की, तो FFL ने अपना कैप लगाया। हम नेटवर्क जो है उसने भी तकरीबन 35 पैसे प्लस के साथ बंद हुआ, 37 मिलियन का काम देखा गया। सिनर्जी के अंदर अच्छा खासा डिप्रेशन देखा गया, सिनर्जी में सेलिंग थी, PRL में सेलिंग थी। PRL का जो ये वाला रेट है इसके अंदर आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं 24 से ऊपर या आपको 24 के करीब कहीं पे भी मिले तो PRL आप बाय कर लें। इसका जो टारगेट है वो 25.5 रुपये मेरी नज़र में है। तो PRL ने भी तकरीबन 22 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया, सिनर्जी में 31 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। सुई सॉदर्न ऑलवेज हीरोज़ रहे, उन्होंने तकरीबन 3 रुपये प्लस के साथ 58.28 के ऊपर क्लोजिंग दी। सुई सॉदर्न जो है उसको आज कैप लगा, वो भी तकरीबन कोई 12 रुपये के करीब उसका कैप था।
तो दैट्स वाई, क्योंकि गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई हैं, उसकी न्यूज़ भी मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दैट्स वाई जो है मार्केट में ये रुझान देखा गया। सर ऑलवेज प्रिंस, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फेयर वैल्यू मेरी नज़र में शेयर की जो वैल्यू बनती है इसके कैपिटल के हिसाब से वो तकरीबन 65 से 70 रुपये है। 57 का लेवल इसने फिर ट्राई किया अपना और 3 रुपये प्लस के साथ सर ने क्लोजिंग दी तकरीबन 16.89 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। उसके बाद टैली में भी बहुत अच्छा काम देखा गया, तकरीबन 21 पैसे प्लस पे टैली ने अपनी क्लोजिंग दी। तो ये सारे वॉल्यूम लीडर्स की जो है वो सारी बात है। अगर अब मैं आप सब लोगों से बात करता हूँ कि आप लोगों को अगर हीट मैप की बात करूँ, तो हीट मैप में देखा जाए तो मार्केट के अंदर सेलिंग का रुझान सिनर्जी के अंदर देखा गया, पीपीएल में देखा गया, ओजीडीसी में देखा गया, कैल में बाइंग ज़्यादा देखी गई। इसके बाद देखा जाए सोई नॉर्दर्न में बाइंग देखी गई, मेपल लीफ सीमेंट में बाइंग देखी गई, अदर सीमेंट सेक्टर सारा डिप्रेस देखा गया। उसके बाद अगर देखा जाए पीआईबीटीएल में बाइंग देखी गई। तो ये कुछ जो है वो हीट मैप में इस तरह के मामला देखे गए। जो है वो क्या कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी मोस्टली डिप्रेस ही था, लेकिन अगर देखा जाए तो एचबीएल, ये एफएफबीएल जो है इसमें थोड़ी बहुत बाइंग देखी गई। जो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है, बैंकिंग सेक्टर डिप्रेस ही रहा। केमिकल सेक्टर भी जो है वो लॉट कैम ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डीओएल ने अच्छा परफॉर्म किया। तो बस ये थोड़ा सा मार्केट के अंदर मिला जुला रुझान देखा गया। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में ज़्यादातर सेलिंग देखी जा रही है, और सेलिंग होगी तो फिर ही लोग बाइंग करेंगे और मार्केट में न्यू हाई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में देखते हैं तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले जो देखा गया सुई नॉर्दर्न, सुई सॉदर्न, इन्होंने पॉइंट्स गेन किए। 29 पॉइंट्स सुई नॉर्दर्न ने डाल दिए। उसके बाद बैंक अल हबीब ने तकरीबन जो है वो तकरीबन 21 पॉइंट डाले, सल ने 21 पॉइंट डाले। और जो है उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेशनल बैंक ने, पीएसओ ने, एफएफबीएल ने, इन सब लोगों ने अपने पॉइंट्स मार्केट में कंट्रीब्यूट किए। अगर डाउनफॉल की बात करते हैं तो हपको ने तकरीबन 114 पॉइंट मार्केट से निकाले, ई फर्ड ने 61 पॉइंट निकाले, ओजीडीसी ने 60 पॉइंट निकाले, लकी ने 53 पॉइंट निकाले, टीआरजी ने 23 पॉइंट, पीपीएल ने 23 पॉइंट और बैंक अल्फला ने 21 पॉइंट और एंग्रो ने 18 पॉइंट और पाइनियर सीमेंट ने 16 पॉइंट मार्केट से निकाले। तो मार्केट के अंदर इस तरह का रुझान सारा देखा जा रहा है। मार्केट में जैसे जैसे बाइंग आ रही थी वैसे वैसे सेलिंग देखी जा रही थी। हपको का जो है मेरी नज़र में तकरीबन जो है वो बाइंग टारगेट तकरीबन 112 से 113 के दरमियान मुझे हपको ठीक लगता है। तो अगर आप हपको में भी बाइंग करना चाहें तो कोई इसमें मज़ायका नहीं है, ठीक है, हपको भी सही है। अगर अब मैं बात करता हूँ मार्केट में आगे करना क्या है, तो आप सब लोगों के लिए मंडे को मेरी एक ही जो है वो सजेशन है कि मार्केट की मूव देखें मंडे को। अगर आपने आज कुछ बाइंग किया तो मंडे को उसमें से फिर एग्जिट लें। मार्केट दोबारा आपको जो है वो मौका देगी डिप पे बाइंग करने का, तो डिप पे दोबारा बाय करके जो है बाय ऑन डिप और जो है वो सेलिंग ऑन हाई, इसको जो है वो आप फॉलो करते रहें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड मार्केट में अंदाज़ा देखा गया तकरीबन 1990 यूएस डॉलर के करीब जो है मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। पीस का रेट तकरीबन 2,15,600 के करीब है, और जो है वो चांदी वो 2550 रुपये तोले पे है। इस वक्त जो मार्केट है गोल्ड की वो तकरीबन 1992 यूएस डॉलर पर ओंस के ऊपर है। तो मार्केट में कोई ख़ास चेंज नहीं देखी गई। मार्केट में यही देखा गया कि क्योंकि ज़ाहिर बात है क्लोजिंग थी, गोल्ड में भी इसी तरह ही होता है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर जो वीकेंड होता है उस पर क्लोजिंग देखी जाती है, तो क्लोजिंग डे था, दैट्स वाई गोल्ड जो है वो तकरीबन कोई 1995 के करीब जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो आप सब लोग जो है वो एक तो गोल्ड में अगर एग्जिट लेना है तो 2000 यूएस डॉलर के करीब पर ऑन्स, और 1900 जो है वो 90 से 92 के दरमियान जहाँ भी आपको एग्जिट मिलता हो एग्जिट ले सकते हैं। आगे गोल्ड के अंदर जो है वो कोई इतनी बेटरमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। बाकी रह गई बात अगर यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर अच्छी खासी गिरावट देखी गई है, क्योंकि यूएस डॉलर देखा जाए तो 286.50 के ऊपर इस वक्त इंटर बैंक के अंदर है, और ओपन मार्केट में तकरीबन 290.20 के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो ये इंटर बैंक में खैर जो भी मामला हैं आपको बेहतर पता है कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं आने वाले वक्त में 283 के करीब जो है इसको देख रहा हूँ। तो बाकी जो है वो एंड के ऊपर न्यूज़ पे आ जाते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ आई। उसके बाद मार्केट के अंदर देखा जाए तो जो है वो
मज़ीद जो देखा जाए तो पाकिस्तान एम्स टू बूस्ट द फार्मा एक्सपोर्ट्स टू $1 बिलियन सेज रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स जितने भी हैं उन्होंने जो है वो ये न्यूज़ एक लॉन्च की है कि आपकी जो फार्मा है उसमें काफ़ी बूस्ट होने जा रहा है। तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर बात है सिटी फार्मा, सल फार्मा, अदर फार्मास को होगा। इंटरबैंक में जो डॉलर नीचे आया उसका भी मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर कर दी कि इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 98 पैसे सस्ता हुआ, 286.40 पर ट्रेडिंग हुई। तो बस ये कुछ छोटी-छोटी जो है वो मार्केट में न्यूज़ देखी गई। बाकी आप सब लोग जो हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। तो इंशाल्लाह मंडे को कोई भी न्यू न्यूज़ आती है तो हम आपके पास दोबारा हाज़िर होते हैं। ट्यून अप विद अस। थैंक्स अ लॉट।